नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल इम्प्रेसिव मैथ्स पर। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम 19 अप्रैल 2022 शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया हुआ है कि एक समबाहु त्रिभुज का परिकेंद्र त्रिभुज के आधार से 3.2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इसके प्रत्येक लंब की लंबाई सेंटीमीटर में क्या है। तो हमें पता है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है उसका सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर और इन सेंटर सभी एक ही पॉइंट पे होते हैं। तो सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ। तो ये मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ की है। तो इधर से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ इसके ऊपर। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ये मेरा सरकम सेंटर है। तो यही सेंट्रोइड भी होगा इस ट्रायंगल का, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और सेंट्रोइड इसको किस अनुपात में विभाजित करता है? 2:1 में। तो ये 2 है तो ये 1 है। तो अभी उसने बोला कि समबाहु त्रिभुज का परिकेंद्र त्रिभुज के आधार से 3.2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। मतलब उसने ये डिस्टेंस मेरे को दी है यहाँ से यहाँ तक की। ये कितनी दी हुई है? 3.2। और इसके प्रत्येक लंब की लंबाई पूछी है, मतलब इस पूरी की लंबाई पूछी है। मतलब 1 की वैल्यू कितनी है? 3.2। तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? इंटू 3। तो ये कितनी आ जाएगी? 9.6। ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा? ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया होगा कि ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए इक्वल टू 66 डिग्री है। बीडी परपेंडिकुलर एसी और सी परपेंडिकुलर एबी है। तो सबसे पहले मैं एक फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ की। सबसे पहले तो ये मेरा ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। अब उसने बोला कि बीडी परपेंडिकुलर एसी, तो यहाँ पे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मेरा डी पॉइंट है और इधर से करता हूँ परपेंडिकुलर ड्रॉ। तो ये मेरा ई पॉइंट है। तो अभी क्या दिया हुआ है कि बी डी और ईसी पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये वाला पॉइंट पी है और एंगल पी बी सी और एंगल पी सी बी के समद्विभाजक के ऊपर मिलते हैं। इन एंगल के अगर समद्विभाजक खींचता हूँ मैं तो ये के ऊपर मिलते हैं। ये पॉइंट क्यू आया। तो एंगल बी क्यू सी का माप, तो ये एंगल मेरे को बताना है। तो ये एंगल मेरे को कितना दिया हुआ है? 66 डिग्री। अगर ये 66 है तो ये कितना हो जाएगा इधर वाला? 180 माइनस 66, क्योंकि इधर भी 90 है और इधर भी 90 है। तो इसमें से 180 में से माइनस करके कितना आएगा? 114। अगर ये 114 है तो ये भी 114 हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अगर ये 114 आया इधर वाला एंगल, तो एंगल बी क्यू सी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? एंगल बी क्यू सी ये इक्वल टू हो जाएगा 90 प्लस, तो इसका हाफ कितना होगा? 57। तो दोनों का ऐड करके कितना आएगा? 147 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा? ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है कि यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 49 सी स्क्वायर प्लस 18 इजिकल टू 2 इंटू बी प्लस 28 सी माइनस ए है, तो 2a माइनस बी प्लस 7c का मान बताइए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ए बी और सी की वैल्यू निकालेंगे। मैंने एक तरीका बताया था आपको इसको सोल्व करने का, कि जो इधर एक ए बी के और सी के साथ कोफिशिएंट है और इधर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है, तो उनको हम कंपेयर करेंगे और उससे हम वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं ए की वैल्यू निकालूं तो ए क्या हो जाएगा? इधर ए के साथ क्या है? -1 और इधर ए स्क्वायर के साथ क्या है? 1। तो ए की वैल्यू मेरे पास कितनी आई? -1। तो ऐसे ही अगर मैं बी की वैल्यू निकालूं तो बी की वैल्यू 1 आ जाएगी। ऐसे ही अगर सी की वैल्यू निकालूं तो मेरे पास आ जाएगी 28/49। 7 चौक 28 और 7 7 49, तो ये आएगी 4/7। तो इसमें मैं पुट कर देता हूँ। तो 2a कितना हो जाएगा मेरा? -2 और b की वैल्यू कितनी? 1 है तो -1 और प्लस 7 इंटू सी की वैल्यू कितनी है? 4/7। तो 7 से 7 कट होगा तो -3 और +4 कितना आ जाएगा? प्लस का 1। ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा? ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ कि ट्रायंगल एबीसी में एक वृत्त उत्कीर्ण किया गया है। तो सबसे पहले मैं फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ इसकी। ये सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ की मैंने। ये वाला पॉइंट है मेरा ए, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी। अभी उसने बोला है कि उसके अंदर एक वृत्त उत्कीर्ण किया गया है, तो मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ सभी भुजाओं को मिलाते हुए। अभी उसने क्या बोला है कि जो ए बी बी सी और ए सी को क्रमशः पी क्यू और आर पर स्पर्श करता है। तो ये पी पॉइंट है मेरा, ये क्यू पॉइंट है और ये आर पॉइंट है। अभी उसने दिया कि यदि ए बी माइनस बी सी इजिकल टू 4 सेंटीमीटर, तो इसको मैं एक्स मान लेता हूँ ए बी को। तो बी सी मेरी क्या हो जाएगी? बी सी मेरी हो जाएगी x-4। और ऐसे ही क्या दिया हुआ है कि ए बी माइनस ए सी इजिकल टू 2 है, तो इधर से ए सी कितनी हो जाएगी? x-2। तो अभी उसने दिया है कि ट्राइंगल ए बी सी का परिमाप 32 सेंटीमीटर है, तो बी सी बाई 2 का मान ज्ञात कीजिए। तो ये कितना हो जाएगा सभी को ऐड करके? तो ये हो जाएगा 3x - 6। 3x - 6 इजिकल टू किसके दिया हुआ है? 32 के। तो इधर से 3x की वैल्यू क्या आई? 38 और x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी? 38/3। तभी उसने मेरे से पूछा कि BC/2, तो सबसे पहले मेरे को BC निकालनी पड़ेगी और BC क्या है?
x माइनस 4, तो x की वैल्यू क्या है मेरी 38/3 और माइनस में 4, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास BC की। इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 38 माइनस 12/3, तो ये हो जाएगा मेरा 26 और अपॉन में 3। तो ये किसकी वैल्यू आई है, ये BC की वैल्यू आई है। तो अभी मेरे को निकालने किसकी है, BC/2 की। तो अपॉन में 2 कर देता हूँ इधर, तो इधर भी करना पड़ेगा अपॉन में 2, तो 2 से कट हो गया, कितना आएगा 13। तो BC/2 की वैल्यू इधर से क्या आई 13/3। ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा, ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया हुआ कि AB का 120% है और BC का 65% है। यदि AB और C का योग 121.5 है तो C माइनस 2B प्लस A का मान बताइए। तो मैं लिख लेता हूँ कि A, B और C। अभी उसने बोला कि BC का 65% है, तो C को मैं 100 मान लेता हूँ, तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 65। अभी उसने बोला कि AB का 120% है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ 100 प्लस 20, तो 100 कितना हो जाएगा 65, और प्लस में इसका 20% कितना होगा 13, तो 13 उसमें ऐड करूंगा 65 में, तो ये मेरा आ जाएगा 78। अभी उसने दिया कि तीनों का योग 121.5 है, अगर मैं तीनों को ऐड करूं तो ये मेरा कितना आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा 243, और उसकी वैल्यू उसने क्वेश्चन में कितनी दी हुई है 121.5, मतलब ये क्या है, इसका हाफ है, तो ये सभी वैल्यू कितनी हो जाएंगी, हाफ हो जाएंगी। तो ये हो जाएगी मेरी 39, और ये मेरी हो जाएगी 32.5, और ये मेरी हो जाएगी 50। तो ये एक्चुअल वैल्यू आई A, B और C की। तो अभी इसमें पुट करनी है मेरे को, तो C की वैल्यू अगर मैं इधर रखूं तो ये कितना आ जाएगा 50, और माइनस 2B की वैल्यू कितनी है, B इतना है 32.5, 2B हो जाएगा 65, तो माइनस 65 और प्लस में A कितना है मेरा 39। तो अभी इसमें से अगर मैं दोनों को सोल्व करूं तो ये कितना बचेगा -15, तो इसमें से मेरे को 15 माइनस करना है, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 24। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया होगी एक वस्तु को 13 से 1/4% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे 76.70 अधिक में बेचा गया होता तो 16 से ही 1/5% का लाभ होता, तो वस्तु के क्रय मूल्य का 50% कितना होगा, तो ये हमें बताना है। तो पहले लाभ कितना था 13 से 1/4%, फिर कितना होने लग गया इतने ज्यादा में बेचने के बाद 16 से 1/5 में, मतलब दोनों का डिफरेंस इसके बराबर है। तो मैं क्या लिख लेता हूँ 16 से ही 1/5 माइनस 13 से ही 1/4, इसके इक्वल दिया हुआ है 76.70 के। तो इसमें से अगर मैं इसको माइनस करता हूँ तो 16 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा 3, और 1/5 में से 1/4 जाएगा तो माइनस का 1/20 आएगा इधर से। तो इसमें से इसको माइनस करूंगा तो ये मेरा हो जाएगा 2 सही 19/20। तो इसको सोल्व करके क्या आएगा 20 दूनी 40 और 10 50, ये मेरा आ गया 59/20। ये किसके इक्वल दिया हुआ 76.70, तो इसको मैं लिख लेता हूँ 7670, और 10 को हटा के मैं 100 अपॉन में कर देता हूँ इसके। अभी इसको सोल्व करके क्या आएगा, ये मेरा आ जाएगा 59 = 7670 इंटू 20 और अपॉन में 100। तो ये 59 की वैल्यू आई है मेरे पास। तो मेरे को क्या निकालना है, वस्तु के क्रय मूल्य का 50%। तो मेरे को 50 की वैल्यू निकालनी है, तो 50 की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा इंटू 50 और अपॉन में मेरा आ जाएगा 59। तो ये 2 0 से 2 0 कट हो जाएंगे इधर, तो 59 से अगर मैं इसको कट करूं तो 59 से कट होके मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा 130। तो इसको सोल्व करके क्या आएगा, ये मेरा आ जाएगा 1300। ये मेरा आया है जीपी का 50%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा, ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया होगी यदि x² - 5x - 1 = 0 है, x⁶ - x⁴ प्लस x² - 1/x³ का मान क्या है। तो सबसे पहले मैं इधर से x - 1/x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो x से डिवाइड कर दूंगा इसको दोनों तरफ, तो मेरा हो जाएगा x - 1/x = 5 के हो जाएगा। तो अभी अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो डिवाइड कर देता हूँ मैं x³ से सभी को, तो ये क्या आ जाएगा मेरा x³ और माइनस x प्लस 1/x माइनस 1/x³। तो ये आया मेरे पास। अब इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ x³, इसको मैं इधर लेके आता हूँ माइनस 1/x³, और इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ये मेरा हो जाएगा x - 1/x। तो इधर से मेरे को एक क्यूब चाहिए और x - 1/x, तो ये मेरे पास है, तो इसका क्यूब करना है मेरे को। तो क्यूब करके मेरे पास क्या आएगा x³ - 1/x³, तो ये मेरा हो जाएगा 125 और प्लस में 15, तो प्लस 15 करूंगा तो ये मेरा आ जाएगा 140। तो अभी इसकी वैल्यू कितनी है 140, तो इसमें से 5 माइनस करूंगा तो ये मेरा आ जाएगा 135। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया हुआ है कि एक वृत्त की जीवाएं ए बी और सी डी बाह्य रूप से पी पर प्रतिच्छेद करती हैं।
सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, और इसमें मैं बना लेता हूँ दो जीवाएं, और ये मैंने इनको बाहर निकाल के पी पॉइंट पे मिला दिया। ये पी पॉइंट है, ये मेरा ए पॉइंट, ये बी, और इधर है सी पॉइंट, और ये है डी पॉइंट। पी पे मिल गया आगे। यदि ए बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर तो ये 7 है, सी डी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये 1 है, पी डी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और पी ए की लंबाई का 50% कितना है, तो इसको मैं एक्स मान लेता हूँ। इसमें क्या प्रॉपर्टी होती है मेरे पास, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू किसके होगा, पी सी इंटू पी डी के। तो पी ए इधर से कितना है, x प्लस 7 है, और इंटू में कितना आ जाएगा, पी बी, ये x है, इक्वल टू किसके हो जाएगा, पी सी, ये हो गया 6, और इंटू पी डी कितना है मेरे पास 5। तो अभी इधर क्या आया है, 30 आई इसकी मल्टीप्लाई। तो अभी मेरे को 30 के ऐसे जोड़े लेने हैं जिनका डिफरेंस 7 हो। तो वो क्या आ जाएंगे, 3 इंटू 10, इनका डिफरेंस 7 है। तो इधर से x की वैल्यू मेरे पास क्या आई निकल के, x की वैल्यू इधर से मेरे पास आई 3। तो इसमें मैं पुट कर देता हूँ, तो ये कितना हो गया, AP पूरा का पूरा कितना हो गया, 10 हो गया। तो उसने पूछा क्या था कि PA की लंबाई का 50%, तो 10 का 50% कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा है कि 10%, 20% और 25% की क्रमिक छूट के बराबर एकल प्रतिशत छूट ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं पहले दो को सोल्व करता हूँ। तो ये मेरा हो जाएगा 10 प्लस 20 माइनस 10 गुना 20/100। तो ये सोल्व करके मेरे पास कितना आ जाएगा, 28%। तो अभी मैं 28 और 25 को सोल्व कर लेता हूँ। तो मेरा हो जाएगा 25 प्लस 28 माइनस 25 इंटू 28 और अपॉन में 100। तो ये 25 से कट होगा 4 पे, तो 4 से कट होगा 7 पे। तो अभी 28 में से 7 गया, कितना आएगा, 21। तो मेरा हो जाएगा 25 और प्लस में 21, तो मेरा आ जाएगा 46%। मतलब इनका जो ओवरऑल छूट की परसेंटेज वो आएगी 46%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा, ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा है कि 3.6, 1.8 और 0.144 का लघुत्तम समापवर्तक क्या है। अगर ये दशमलव भिन्नों वाली संख्याओं का एलसीएम हमसे कोई पूछे या एचसीएफ कोई पूछे, तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, हमें ये दशमलव देखना है कि उसके बाद फिर कितनी संख्याएं दी हुई हैं। तो हमें इधर कितनी दी हुई है, 3 दी हुई है, इधर 1 है और इधर 1 है। तो सबसे पहले हमें ये संख्याएं बराबर करनी है। इधर 3 है तो इधर भी 3 बनानी पड़ेगी, तो 2 जीरो लगा देता हूँ मैं, तो इधर भी मैं 2 जीरो लगा देता हूँ। तो इधर से अभी मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, ये मेरा हो जाएगा 3600 और अपॉन में 1000, और ये कितना हो जाएगा 1800 और अपॉन में 1000, और इधर ये मेरा क्या हो जाएगा 144 अपॉन में 1000। मतलब ये 3 संख्या अभी मेरे पास आई है। इनका एलसीएम निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, तो जो ऊपर मेरे को अंश दिया हुआ है तो उसका एलसीएम निकालना है मेरे को, और जो नीचे हर दिया हुआ है डिनोमिनेटर में उसका एचसीएफ निकालना है। तो इनका एलसीएम ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम कितना आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा एलसीएम 3600 आ जाएगा, और इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा नीचे वाली संख्याओं का 1000 आ जाएगा। अगर इसको मैं कट करूं तो कितना आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 3.6। तो इसका एलसीएम मेरे पास आया 3.6। ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया हुआ कि एक कार 50 मिनट में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है, इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या है। तो सबसे पहले मैं चाल निकाल लेता हूँ इसकी। तो डिस्टेंस अपॉन में क्या हो जाएगा टाइम, लेकिन टाइम मेरे को क्या दिया हुआ, मिनट में दिया हुआ, तो घंटे बना लेता हूँ। तो 60 से डिवाइड कर देता हूँ इसको, तो 50/60, तो 60 ऊपर चला जाएगा। तो अभी ये चाल किस में आई है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो उसने मेरे से पूछी किस में है, मीटर प्रति सेकंड में। तो इसके मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो इसको कट कर लेते हैं। अभी 5 से 5 कट होगा तो ये 10 आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कट होगी, तो 18 5 90, तो ये कितना आ गया 5 6 30, या 30 मीटर प्रति सेकंड। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया हुआ है कि किसी राशि पर 21% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 11,138 रुपए और 40 पैसे है। ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। 2 वर्षों के बाद प्राप्त कुल राशि कितनी होगी। मतलब हमसे अमाउंट पूछा है 2 वर्षों के बाद। तो इधर मैं देख लेता हूँ, ये मेरे को क्या दिया हुआ है 11,138.4, ये मेरे को दिया हुआ है। तो मेरे को अमाउंट बताना है। तो इधर मैं अगर मैं देखूँ तो ये लास्ट में कितना है 0.40 0.40 और 0.40। तो ये वाला ऑप्शन तो मैं पहले ही कट कर देता हूँ, इधर से ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता मेरा। अभी मैं देखता हूँ 138, इधर भी 138 है, और इधर 538 है, और इधर 315 है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी मैंने कट कर दिया। अभी बचे मेरे पास ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3। तो अभी मैं अगर देखता हूँ तो मेरे को रेट क्या दी हुई है, सबसे पहले मैं रेट देखूंगा। अभी तो 21% मेरे को दिया हुआ है। अगर 21% मेरे को निकालना है, मैं मान लेता हूँ 100 है मेरे पास कोई अमाउंट,
अगर मैं इसका 21% निकालूँ तो कितना हो जाएगा 21, और दूसरे साल में कितना 21, तो इस 21% में फिर एक बार ब्याज लगेगा, तो वो कितना हो जाएगा मेरे पास, तो 21 का 21% हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.41। तो अभी मेरे को क्या पता चल गया इधर से कि जो ये पॉइंट आया है ये 2 के बाद आया, अगर 2 जीरो है और इधर दशमलव एक संख्या के बाद दिया हुआ है, तो इधर से मेरे को पता चल गया कि मेरे प्रिंसिपल में कम से कम 3 जीरो होंगे, क्योंकि मैं अगर 1000 ले लेता हूँ इधर से तो ये कितना हो जाएगा 210, और ये भी मेरा हो जाएगा 210। तो इधर से अब कितना आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा 44.1। तो इधर दशमलव के बाद एक अंक है और इधर भी दशमलव के बाद एक अंक है, तो मेरा जो ये 138.4 है ये सेम रहेगा, क्योंकि मेरी 3 जीरो आई है तो ये वाला अमाउंट सेम रहेगा। तो कौन से वाले में सेम है, इसमें ही सेम है ये मेरा, तो ये वाला भी ऑप्शन कट हो जाएगा। अगर मैं इसमें से ये माइनस करूं तो प्रिंसिपल इधर से कितना आएगा मेरा 24,000, और इधर ये बचेगा 11,138 रुपए 40 पैसे, ये इसका ब्याज बच गया। तो इधर से क्या आंसर आया मेरा आंसर आया ऑप्शन नंबर 3। तो अगर इस क्वेश्चन को हम प्रॉपर तरीके से सोल्व करूं तो 2 साल में ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा मेरे पास, ये मेरे पास हो जाएगा 21 + 21 और प्लस में हो जाएगा 21 × 21/100। तो इधर से कितना निकल के आएगा, ये मेरा आएगा 46.41, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है 11,138.4, तो इक्वल टू हो जाएगा 11,138.40 के। तो ये दशमलव से दशमलव कट हो जाएगा इधर से, तो इसकी वैल्यू मेरे पास इतनी आई। तो अभी मेरे को किसकी 100 की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा इंटू 100, और में मेरा क्या आ जाएगा 4641 आ जाएगा। अगर मैं इसको कट करूं तो ये मेरा कट होगा 240 पे। तो इधर से प्रिंसिपल मेरा कितना आया, प्रिंसिपल मेरा आया 24,000 रुपए, और इसमें मैं 11,138 रुपए और 40 पैसे ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा 35,138.40। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ कि एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के सहारे इस प्रकार टिकी हुई है कि सीढ़ी और दीवार के बीच का कोण 30 डिग्री है। सीढ़ी का आधार दीवार से कितनी दूरी पर है। तो सबसे पहले मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। इधर से इसको मैंने मिला दिया, तो ये मेरी सीढ़ी है ये वाली, इसकी लेंथ मेरे को दी हुई है 20, और उसने बोला कि दीवार और सीढ़ी के बीच का कोण, तो ये वाला एंगल उसने कितना दिया 30 डिग्री। अगर ये 30 है तो ये कितना होगा 60। अभी मेरे को मालूम है 60 के सामने कितना होता है √3, और 30 के सामने 1, और ये वाला होता है मेरा 2। तो 2 की वैल्यू अभी कितनी है 20 है। तो उसने मेरे से पूछा कि सीढ़ी का आधार दीवार से कितनी दूरी पर है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा, ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में दिए होगी ए और बी का एक संयुक्त व्यवसाय था, जिसमें ए ने 1 वर्ष के लिए व्यवसाय में 60,000 का निवेश किया। 3 महीने बाद बी ने 80,000 का निवेश किया। दूसरे वर्ष की शुरुआत में ए ने 30,000 और निवेश किए तथा बी ने 5,000 निकाल लिए। 2 वर्षों के अंत में ए द्वारा अर्जित लाभ 35,880 है। यदि वे कुल लाभ का आधा समान रूप से और शेष पूंजी अनुपात में वितरित करते हैं तो बी द्वारा अर्जित लाभ कितना है। तो मैं लिख लेता हूँ, ये मेरा ए है और ये मेरा बी है। अब उसने बोला कि उसने 60,000 का निवेश किया ए ने, तो इधर मैं लिख लेता हूँ 60, तो 1 साल के लिए किया तो इंटू 12, और अभी बोला कि 3 महीने बाद बी ने 80,000 का निवेश किया, तो 3 महीने बाद किया है तो कितने के लिए होगा 9 महीने के लिए होगा। तो मैं लिख लेता हूँ 80 × 9। अभी उसने नेक्स्ट क्या बताया हुआ है कि ए ने 30,000 और निवेश किए दूसरे वर्ष की शुरुआत में, तो टोटल कितने हो गए उसके 90,000। तो अगले साल के लिए किया तो पूरे इंटू 12 करूंगा मैं। तो फिर नेक्स्ट उसने क्या कि 5 निकाल लिए, तो मेरा हो जाएगा 75 × 12। तो पूंजी का रेशियो निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, तो 12 से कट कर लेता हूँ पहले तो सभी को। इधर से ये कट होगा, ये कट होगा और ये वाला कट होगा, तो इधर से 3 कट हो जाएगा, इधर से 4 कट हो गए, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अगर मैं इसको और कट करूं 3 से और कट कर देता हूँ, तो ये 3 से कट हो गए, कितना आएगा 20 आएगा। ये 3 से ये कट हो जाएगा, 3 से इसको कट करूंगा तो 30 आएगा, 3 से इसको कट करूंगा तो ये 25 आएगा। तो अभी इसको मैं ऐड कर लेता हूँ, ये हो गया 20 और 30 कितना होता है 50 होगा, और ये 20 और 25 कितना होगा 45 होगा। तो ये 5 से फिर कटेगा, तो ये मेरा आ जाएगा 10:9। अभी उनकी पूंजी का अनुपात मेरे पास आया 10:9, और लाभ को भी हम इसी अनुपात में डिवाइड करते हैं। तो इधर से मेरे को ए का लाभ कितना दिया हुआ 35,880, तो इधर से कितना उसको मिलता है 10, और बी को कितना मिलता है 9। मतलब जो मेरा आंसर आएगा वो इससे भी कम आएगा कुछ ना कुछ, क्योंकि इधर 10 है तब उसको 35,880 मिले हैं, तो अगर इधर 9 है तो उसको और कम मिलेगा। तो मैं अपना ऑप्शन देख लेता हूँ कि 35,880 से कम कौन सा है, तो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बच गया मेरा, ऑप्शन नंबर 3 34,040 रुपये। तो यही मेरा आंसर होगा, तो इसको आगे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहीं पे हम अपना आंसर टिक करेंगे और आगे निकलेंगे। तो चलिए
बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में दिए गए निम्नलिखित बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। बार ग्राफ 2014 से 2018 तक ए और बी प्रकार की कारों के निर्यात को दर्शाता है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि 2015 से 2018 तक बी प्रकार की कारों का कुल निर्यात, 2015 से 2018 तक ए प्रकार की कारों के कुल निर्यात से कितना प्रतिशत अधिक है। तो बी वाला कौन सा है, बी वाला रेड वाला है और ए वाला ब्लू वाला है। तो सबसे पहले बी का बोला उसने 2015 से 2018, तो बी वाली देख लेता हूँ मैं 2015 से 18। तो ये कितना हो गया 250 और 200 450, 450 और 275 और ये मेरा हो गया 725 और 725 और 25 750 और 300 1050। तो ये मेरा आ गया 1050 2015 से 2018 तक बी प्रकार की कार आई है मेरे पास। अभी उसने बोला कि 2015 से 18 तक ए प्रकार की कार, 2015 से 18 ए, तो ये कितना है 150 और इधर है 275। तो ये मेरा हो गया 300 425 425 और 175 500 600 हो गया और इधर ये हो गया 300, तो टोटल हो गया 900। अभी उसने बोला कि ये वाला 1050 900 से कितना ज्यादा है, परसेंटेज में मेरे से पूछा उसने, तो कितना ज्यादा है 150 ज्यादा है। परसेंटेज में निकालूंगा तो क्या करूंगा, अपॉन में 900 और इंटू में 100। अभी इसको कट करूं तो 2 जीरो से 2 जीरो कट होंगे, 3 से अगर इसको कट करूं तो ये कितना आ जाएगा 50/3। तो ये इसकी वैल्यू कितनी होती है मेरे पास 16 से ही 2/3%। तो ऑप्शन नंबर देख लेता हूँ मेरा कौन सा है एक बार, तो ये मेरा ऑप्शन नंबर है 4 16.7%। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया होगी दो एक जैसे जगहों की ऊंचाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। यदि छोटे जग की धारिता 80 सेंटीमीटर क्यूब है तो बड़े जग की धारिता सेंटीमीटर क्यूब में क्या है। तो मेरे को दो जग दिए हुए हैं और उनकी हाइट दी हुई है। तो हाइट कितनी कितनी दी हुई है, एक 8 सेंटीमीटर है एक 12 सेंटीमीटर है। अगर मैं इसका रेशियो निकालूं हाइट का तो ये कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 2:3। तो ये हाइट का रेशियो है। अगर मैं इनके वॉल्यूम का रेशियो निकालूं तो क्या आ जाएगा 8:27। तो अभी उसने बोला कि जो वॉल्यूम है छोटे जग का वो 80 सेंटीमीटर क्यूब है। तो 8 की वैल्यू कितनी है 80 और इधर 27 की कितनी हो जाएगी, ये मेरे पास हो जाएगी 270। तो वही उसने मेरे से पूछी थी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, मेरा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया होगी 3 संख्याओं का औसत 15 है और दूसरी और तीसरी संख्या का औसत 12.5 है। पहली संख्या कौन सी है, 3 का औसत 15 है तो उनका जोड़ कितना हो जाएगा 15 × 3, तो यह आ जाएगा 45। और दूसरी और तीसरी संख्या का औसत है 12.5, तो दोनों का जोड़ कितना आ जाएगा 25। ये 3 का जोड़ है, ये 2 का है, इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास पहली संख्या आ जाएगी। तो इनका माइनस कितना है 20 आएगा मेरे पास। ऑप्शन नंबर कौन सा है, मेरा ऑप्शन नंबर है 4। तो तीसरी संख्या मेरे पास आई 20। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया होगी यदि cos b = 5/7 है तो कोसिकेंट b + cot b का मान ज्ञात करें। दिया गया है कि एंगल जो b है 0 डिग्री से ज्यादा है और 90 डिग्री से कम है। तो सबसे पहले मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ की, तो इधर मैं ले लेता हूँ ये एंगल b है, ये वाला एंगल। तो इसमें cos b क्या हो जाएगा, इधर 5 आ जाएगा इधर 7 आ जाएगा। तो ये तीसरी भुजा अगर मेरे को निकालनी हो तो कितना हो जाएगा 49 - 25, तो √24 आएगा इधर। तो √24 है, इसको सोल्व करके क्या लिख सकता हूँ मैं, ये मेरा आ जाएगा 2√6। तो अभी उसने मेरे से क्या पूछा है कि कोसिकेंट b + cot b का मान क्या है। तो इस ट्रायंगल में कोसिकेंट b क्या हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा 7/2√6 और प्लस में cot b इसमें क्या हो जाएगा, cot b मेरा हो जाएगा 5/2√6। तो इसको सोल्व करके मेरे पास क्या आ जाएगा 12/2√6। तो 2 से किस पे कट होगा 6 पे, तो ये 6/√6 है। तो कितना आ जाएगा सोल्व करके √6 आ जाएगा। मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा है, मेरा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया होगी निम्नलिखित पाई चार्ट शैक्षणिक वर्ष 2019 और 2020 के दौरान एक संस्था के विभिन्न इकाइयों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। शैक्षणिक वर्ष 2019 और 2020 में छात्रों की कुल संख्या क्रमशः 2000 और 2400 थी। तो इस वाले में कितनी है 2000 है छात्रों की संख्या और इधर कितनी है 2400 है 2020 में। तो अभी उसने मेरे से क्वेश्चन में क्या पूछा है कि वर्ष 2019 में विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का वर्ष 2020 में विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों की संख्या से अनुपात क्या है। तो इसमें विज्ञान कहाँ पे है, इधर है 18%, तो इंटू 18% कर देता हूँ मैं। और इधर कितना है 19% है, तो इंटू 19% कर देता हूँ। तो इन दोनों का रेशियो मेरे को निकालना है, तो परसेंटेज से परसेंटेज कट हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कट होंगी। तो अभी इसको 4 पे और कट कर लेता हूँ मैं,
तो 4 पंजे 20 और 4 6 24। तो अभी ये 6 से कट होगा, 6 पे कट होगी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो मेरा आया इधर से 15 आया और इधर से मेरा आया 19। तो रेशियो मेरे पास आ गया 15:19। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ये है मेरा ऑप्शन नंबर 3, 15:19। तो चलिए बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें दिया हुआ है कि यदि cos 53 डिग्री इज इक्वल टू x अपॉन वाई है तो सीकेंट 53 डिग्री प्लस cot 37 डिग्री का मान क्या है। तो सबसे पहले मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। इसमें ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इधर से मैं इस एंगल को ले लेता हूँ, ये मेरा 53 डिग्री है। अगर ये 53 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 37 डिग्री हो जाएगा। अभी इसमें उसने दिया है कि cos 53 डिग्री इज इक्वल टू x अपॉन वाई, तो ये मेरा कितना हो जाएगा x, तो ये मेरा हो जाएगा y। ये तीसरी साइड निकल के कितनी आएगी मेरे इधर से सोल्व करके, तो मेरी आ जाएगी वाई स्क्वायर और माइनस में एक्स स्क्वायर और उसका अंडर रूट। तो अभी मेरे से उसने पूछा है कि सीकेंट 53 डिग्री और प्लस cot 37 डिग्री, तो इसको अगर मैं चेंज करूँ तो ये मेरा कितना हो जाएगा, tan 53 डिग्री हो जाएगा ये भी मेरा। तो इसमें से अगर मैं सीकेंट 53 डिग्री की वैल्यू रखूँ तो मेरे पास कितनी आ जाएगी, y अपॉन एक्स और प्लस में tan 53 डिग्री, इसमें से क्या होगा, ये मेरा हो जाएगा वाई स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट और अपॉन में ये आएगा। तो इसको सोल्व करके मेरे पास क्या आ जाएगा, y प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन में x। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ये है मेरा ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें दिया होगा निम्नलिखित हिस्टोग्राम का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। हिस्टोग्राम 2018 में 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में एक स्कूल के छात्रों की संख्या और उनके द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत को प्रदर्शित करता है। छात्रों की कुल संख्या है 250। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम है। तो ये 50% इधर है क्योंकि इधर दिया हुआ परसेंटेज ऑफ मार्क्स। तो इससे कम कितने हैं मेरे पास, तो इससे कम मेरे पास कितने 10 है। अभी उसने दिया है कि 90% या उससे अधिक, तो 90% कहाँ पे है, यहाँ पे है। इससे अधिक कितने हैं मेरे पास 25 है। तो ये 25 से ये 10 कितना कम है, 15 कम है। कितने पे 25 पे और इंटू 100 कर देता हूँ, परसेंटेज में मेरे को निकालना है। तो 25 चौका 100 और 15 चौके 60, तो इक्वल टू आ गया मेरा 60% के। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ये है मेरा ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें दिया हुआ कि दिए गए पाई चार्ट 2010 से विभिन्न उद्योगों में स्टार्टअप की संख्या और उन उद्योगों में सफल स्टार्टअप की संख्या को दर्शाते हैं। चार्ट का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। इधर क्या दिया होगा कि नंबर ऑफ स्टार्टअप है और इधर क्या है सक्सेसफुल स्टार्टअप। तो क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे, स्वास्थ्य एवं खेल के उद्योग में सफल स्टार्टअप की संख्या में कितनी वृद्धि होनी चाहिए ताकि इसकी सफलता प्रतिशत शिक्षा के बराबर हो जाए। तो शिक्षा कहाँ पे है मेरी, इधर है। ये कितना था 1280 और सफल स्टार्टअप कितने हैं एजुकेशन में 520। तो मैं इसको लिख लेता हूँ 520 और अपॉन में 1280। तो इधर से परसेंटेज आ जाएगा मेरा निकल के, अगर इंटू 100 कर दूंगा तो ये किसके इक्वल होना चाहिए मेरा, स्वास्थ्य एवं खेल के। स्वास्थ्य एवं खेल कहाँ पे है, हेल्थ एंड स्पोर्ट्स, ये है इधर 1050। तो मैं लिख लेता हूँ 1050 है। तो इधर कितना आना चाहिए, तो जितना आना चाहिए उसको मैं x मान लेता हूँ और ये दोनों इक्वल होंगे, वही उसने क्वेश्चन में बोला है। तो अभी इसको सोल्व करके मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ इधर से। तो ये 0 से 0 कट होगी, 4 से कट होगी, कितना आ जाएगा 13। ये 4 से कट होगी, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। तो इसको अगर मैं सोल्व करूँ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर से क्या आ जाएगी 13 इंटू 1050 और अपॉन में 32। तो 2 से और कट कर लेता हूँ एक बार में इसको, तो ये 16 आ जाएगा। तो ये 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। अगर इसको सोल्व करूँ तो ये मेरा आ जाएगा 13 पंजे 65, 5 6 13 दूनी 26 और 6 32, 2 3 13 पंजे 65 और 3 68 और अपॉन में मेरा आ जाएगा 16। तो इसको सोल्व करके मेरे पास क्या आ जाएगा 16 चौके 64, 4 42, 16 दूनी 32, 10 105। तो ये आ जाएगा 16 छिकम 96 और ये मेरा आएगा 0.5, ये मेरा आएगा 426.5। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 427 के, क्योंकि उसने क्या पूछा है कि निकटतम पूर्णांक तक। यह मेरा आया 427। और इसमें हेल्थ एंड स्पोर्ट्स में सक्सेसफुल स्टार्टअप कितने थे पहले से ही, हेल्थ एंड स्पोर्ट्स ये वाला है, इसमें थे 300। तो बाद में कितने हो गए 427। तो कितने बढ़ गए उसमें, तो 127 उसमें बढ़ गए। तो वही उसने पूछा था कि उसको कितना बढ़ाना चाहिए, तो 127 बढ़ाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में मैं दिया होगी x, y और z एक काम को 46 दिनों 92 दिनों और 23 दिनों में पूरा कर सकते हैं। x ने काम शुरू किया,
7 दिनों के बाद y उसके साथ जुड़ गया। यदि z प्रारंभ से 8 दिनों के बाद उनके साथ जुड़ा तो y ने कितने दिनों तक काम किया। तो मैं लिख लेता हूँ, इधर x है, इधर y है और इधर z है। तो इसने 46 डेज में काम किया, इसने 92 डेज में और इसने 23 डेज में। तो तीनों का एलसीएम मैं ले लेता हूँ 92। तो इसकी एफिशिएंसी मेरे पास कितनी आई, 1 आई। तो इसकी एफिशिएंसी 4 आई इधर से और इसकी 2 आई। तो अभी उसने क्या बोला कि एक्स ने काम शुरू किया और 7 दिनों के बाद वाई उसके साथ जुड़ गया, मतलब 7 दिनों के बाद वाई जुड़ा है। तो मैं ऐसा कर लेता हूँ 7 दिन एक्स्ट्रा काम करवा लेता हूँ वाई से। तो वाई का 1 दिन का काम कितना है, 1 है। 7 दिन का कितना होगा, 7। तो इसमें ऐड कर लेता हूँ मैं। तो अभी उसने बोला कि जेड प्रारंभ से 8 दिनों के बाद उनके साथ जुड़ता है। तो 8 दिन का काम और इससे करवा लेता हूँ मैं एक्स्ट्रा। तो इसका 1 दिन का काम कितना है जेड का, 4। तो 8 दिन का कितना होगा, 32। तो ये भी इसमें ऐड कर देता हूँ। तो टोटल काम कितना हो गया अभी मेरे पास, 7 और 2 9 और 2 11, 1 तो 9 और 3 12 और 1 13, तो 131। और तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 4 और 2 6 और 1 7। तो 7 से इसको डिवाइड करूंगा तो ये तीनों मिलकर जितने दिन में काम करेंगे वो आ जाएगा। अगर मैं इसको कट करूं तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 18 से ही 5/7। तो इतने दिन में वो तीनों मिलकर काम करेंगे। लेकिन क्या बताया होगी 7 दिन बाद काम स्टार्ट किया था, तो उसने कितने दिन काम किया होगा, इसमें से -7 कर देता हूँ। तो उसने 11 से ही 5/7 दिन काम किया होगा। तो वही उसने क्वेश्चन में मेरे से पूछा था। तो कौन सा ऑप्शन है मेरा, ये है मेरा ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में मैं दिया होगा यदि 8a 5146b 88 से विभाज्य है तो a की पावर b का मान क्या होगा। तो 88 से डिवाइड होने का क्या मतलब है कि वो 8 से भी डिवाइड होती है और 11 से भी। तो सबसे पहले मैं 8 से डिवाइड होने के लिए चेक करता हूँ, लास्ट की 3 डिजिट में चेक करूंगा। तो 8 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 8 5 40 और 8 8 64। तो b की वैल्यू इधर से मेरे पास निकल के आई 4। तो अभी 11 से चेक करूंगा मैं। 11 से चेक करने के लिए क्या करूंगा, तो 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 और 4 21। तो इधर लिख लेता हूँ। अभी नीचे इनको जोड़ लेता हूँ। तो a + 1 और +6, तो ये मेरे पास आया a + 7। तो इसमें से माइनस कर देता हूँ, तो -a - 7। तो मेरे पास आएगा 14 - a। तो a की वैल्यू अभी मैं क्या रखूँ कि ये संख्या 11 से डिवाइड हो जाए। तो a की वैल्यू अगर मैं 3 रख देता हूँ तो 11 आ जाएगा और वो 11 से डिवाइड हो जाएगी। तो इधर से मेरे को b की वैल्यू मालूम चल गई और a की वैल्यू मालूम चल गई। तो मेरे को क्या निकालना है, a की पावर b, a कितना है 3 और उसकी पावर कितनी है b 4। तो ये कितना है मेरे पास 81। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 मेरा सिंप्लीफिकेशन से है। ये फंक्शन दिया हुआ है मेरे को, इसको सोल्व करके मेरे को इसकी वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले मैं इसमें रेखीय ब्रैकेट को सोल्व करूंगा। ये वाली रेखीय ब्रैकेट दी हुई है, तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये 4 - 2 कितना आ जाएगा 2 और 6 × 2 कितना होगा 12 और 12 + 9 ये मेरा हो गया 21। तो इधर से 21 आया इस पूरे को सोल्व करके। तो इधर क्या दिया हुआ है 9 और डिवाइड में दिया हुआ है और 3/7। फिर ऑफ को सोल्व करूंगा तो इंटू 21 लिखूंगा इधर। तो 7 × 21 ये मेरा आ गया 9/9। तो इधर से यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू मेरे पास आई है 1। तो मेरी 1 आई वैल्यू। अभी मैं इसको सोल्व करूंगा इस वाली टर्म को। तो इधर से 5/8 + 6/16 इसको अगर सोल्व करूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 10/16। तो 10 + 6 कितना होगा 16 और अपन में 16। तो ये 1 आ गया इधर से सोल्व करके मेरे पास। और इसको मैं सोल्व करूँ दोनों को तो ये मेरा हो जाएगा 1/5 और इंटू 25/7। तो 5 से कट होगी कितना आ जाएगा 5/7। तो ऊपर सोल्व करके क्या आ गया मेरे पास 1 प्लस ये मेरा आया 5/7 और माइनस में 1। तो ये आया तो 1 से 1 कट गया तो ऊपर बचा कितना 5/7 बच गया पूरे को सोल्व करके। अभी इस नीचे वाले को सोल्व करूंगा तो सबसे पहले मैं इसमें रेखीय ब्रैकेट सोल्व कर लेता हूँ। तो 16 में से 10 गए 6, तो 6 चौक 24। तो इधर से ये कितना आ गया 4 आ गया इसको सोल्व करके यहाँ से यहाँ तक। तो अभी इधर क्या है इसको सोल्व करूंगा इस ब्रैकेट को। तो इसमें से मैं क्या करता हूँ 4 × 5 = 20। तो ये हो गया 5 और 5 10, 10 में से 1 गया 9। तो 9 डिवाइड में है इधर तो 36/9। तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 4 + 4 कितना आ गया नीचे तो 8 आ गया। तो ये मेरा आया 5/7 × 8। तो ये आया मेरा 5/56। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर की PDF बाइलिंगुअल में चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल इंप्रेसिव मैथ्स को ज्वाइन करना ना भूलें।